नरेंद्र मोदी जी ने कृषि सुधार विधेयक 2020 जिसकी दोनों सदनों में चर्चा हुई, आज जो कुछ तथाकथित संगठनों के माध्यम से किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर अपने निजी स्वार्थों और निजी हितों को जो हल करना चाहते हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पुरजोर से विरोध करती है और ऐसे चेहरों को बेनकाब करेंगे। आजादी के बाद इस देश में सबसे न्यूनतम विकास दर कृषि क्षेत्र की रही है और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उनकी सत्ता रही 60 वर्षों में वो कृषि सुधार में काम नहीं कर सके। लेकिन आज जब मोदी जी ने 2015 में घोषणा की थी सदन के अंदर और सदन के बाहर भी जनसभाओं में, इस देश के किसान की आय 2022 तक दोगुनी होनी चाहिए और उस दिशा में कई ऐतिहासिक फैसले देश के प्रधानमंत्री जी ने लिए। सबसे बड़ा फैसला जो हमारे देश का गरीब किसान उन्नत किस्म का बीज, कृषि के उपकरण, खाद वगैरह खरीदने के लिए जिसके पास 500 रुपया नहीं होता था, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हजारों किसान आत्महत्या करते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि 1 वर्ष में गरीब किसान के, जो देश के 10 करोड़ गरीब किसानों के खाते में हर वर्ष 6-6 हजार रुपया सीधा उनके खाते में जारी किया। और आज जो मैं कह रहा हूं, इस देश का किसान के लिए ऐतिहासिक फैसला, किसान सम्मान निधि के नाते 95,000 करोड़ रुपया अब तक प्रधानमंत्री जी ने गरीब किसानों के खाते में दिया है। आज जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके प्रधानमंत्री भी मंच से कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं और जो लाभार्थी तक जाते जाते, गरीब किसान तक जाते जाते केवल 15 पैसे पहुंचते हैं। आज अधिकतर समस्या उन लोगों को है जो 85 पैसे प्रयोग करते थे। इस 85 पैसे को जो लोग यूज करते थे, आज वो लोग किसी न किसी रूप में प्रदर्शन कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा फैसला कि चाहे देश का किसान चाइना बॉर्डर पर बैठा है, चाहे केरल में है, चाहे J&K में है, 6,000 रुपया भेजा तो उसके खाते में सीधा 6,000 रुपया ही गया। इसलिए पारदर्शिता कृषि और किसान के विकास में होनी चाहिए, ऐसा ऐतिहासिक फैसला हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। तो आंदोलन ये शुरू हुआ था, किसान आंदोलन, उसका हमने भी समर्थन किया कि जहां जहां किसान हितों की बात है उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और इस सारे आंदोलन में जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो 2 बातों को लेकर सभी किसान संगठन जितने भी सड़कों पर उतरे, उनकी सबसे बड़ी मांग नंबर 1 एमएसपी जारी रहना चाहिए और दूसरा विषय था कि मंडियों को बंद नहीं होना चाहिए। इन दोनों विषयों को लेकर ये जो आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ और जितने भी किसान संगठन थे उनकी 2 मुख्य मांगें थी। हमने भी सरकार के ऊपर किसान मोर्चा के माध्यम से हमने जारी किया कि इन मुद्दों पर जहां किसान हित की बात है, सरकार को उस पक्ष में बातचीत करना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने बड़े दिल से सभी किसानों की बातों को सुना। जो 6 चरणों की बातचीत हुई है और जो भी मुद्दे थे, चाहे एमएसपी की बात थी, चाहे मंडियों को बंद नहीं करने का विषय था, इन दोनों मुद्दों पर माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम लिखित रूप में, क्योंकि जहां किसान हित की बात है, हम अपने इस विधेयक में संशोधन करेंगे और उनके हितों को प्राथमिकता देते हुए खुले मन से वार्ता करते हुए कृषि मंत्री ने इस विधेयक में दोनों विषयों पर लिखित रूप में देने के लिए तैयार है सरकार। तो मुझे लगता है कि अधिकतर किसान, हमारे किसान संगठन इस सारे मुद्दे के ऊपर जितनी भी वार्ता हमारी इस 6 चरणों में हुई है और उसके बाद भी जो एक्सरसाइज हुई है, उसमें सरकार खुले मन से किसान इस विधेयक में संशोधन करने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें और कुछ राजनीतिक संगठन, जो मैंने पहले कहा कि अपने निजी स्वार्थों को
किसानों के माध्यम से हल करना चाहते हैं, ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों को हम बेनकाब करेंगे, उनका विरोध करेंगे। और जहां किसान हित की बात है, उसकी लड़ाई में हम किसान के साथ हैं। हमने शुरू में भी कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और किसान संगठनों को अधिकार है अपनी बात रखने का। सरकार ने भी खुले मन से उस सबकी बात को सुना है। और जैसा मैंने कहा है कि कुछ लोग तो ऐसे बैनर भी जो मीडिया ने सारे नेशनल चैनल्स पे भी दिखाया, ऐसी राष्ट्र विरोधी कुछ लोगों को मुक्ति के लिए जो बंद है राष्ट्र विरोध के, राष्ट्रद्रोह जैसे केस जिनके लगे हैं, ऐसे लोगों के बैनर लगा के कि उनको वहां से जेल से रिहा किया जाए, उनकी रिहाई की मांग किसान आंदोलन के माध्यम से कर रहे हैं। इंदिरा गांधी की हत्या को जायज ठहराने वाले लोग वहां बैठे हैं। तो इस तरह की राष्ट्र विरोधी ताकतों को हम कदापि सफल नहीं होने देंगे। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे हिमाचल में एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है और आज देहरा जिला के भी सभी कार्यकर्ता हमारे सभी मंडलों के बैठे थे, सभी पदाधिकारी, कि हम हस्ताक्षर करा के पूरे हिमाचल से 3 लाख किसान परिवारों के हस्ताक्षर, जिसमें धन्यवाद करेंगे हम माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इतना ऐतिहासिक फैसला कृषि और किसान के विकास के लिए लिया है। इसलिए हिमाचल प्रदेश का किसान और बागबान सभी देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और हिमाचल प्रदेश में पहला CSO जो आज तक नहीं था, हमने कहा था किसान मोर्चा के माध्यम से 25 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत किया है। उसके लिए भी किसान मोर्चा ने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है। हिमाचल प्रदेश में पहला ऐसा राज्य की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, जिसमें जहर मुक्त खेती, हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब में भी बठिंडा से लेकर जो कुछ क्षेत्रों में केमिकल और पेस्टिसाइड्स खेतीबाड़ी में यूज करने के कारण बहुत कैंसर का बहुत बड़ी बीमारी वहां पर फैल गई है पूरे पंजाब में और बाकी बीमारियों भी। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नई शुरुआत करके कि प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लिए 25 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने भी जगह जगह किसानों को इस के बारे में जानकारी देने के लिए छोटे छोटे शिविर आयोजित किए। तो अभी हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा इन सारे मुद्दों को लेकर एक बड़ा विषय, और हिमाचल प्रदेश में किसानों, खासकर हमारे जो जनजातीय क्षेत्र के किसान हैं, वहां पर ऊपर के क्षेत्रों में हींग और केसर की खेती होने के लिए भी सरकार ने एक शुरुआत की है, जिससे हमारे किसानों और बागबानों की जनजातीय क्षेत्रों में आय बढ़ेगी। तो ऐसा हिमाचल प्रदेश की सरकार के भी लगातार किसान और कृषि के विकास के लिए जो ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। बेसहारा पशुओं का मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने पिछले 6 महीने से कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है। और अभी तक जो जानकारी हमें वहां से आई है कि 15,674 ऐसे बेसहारा पशुओं को शेड बनाकर हमने तो गौ सेवा और गौ संवर्धन का भी विषय सरकार के समक्ष रखा है कि आने वाले समय में हम इस दिशा में काम करेगी प्रदेश की सरकार। और किसान मोर्चा ने ये मांगे रखी हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये जो देशव्यापी आंदोलन, जो कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व जिसमें शामिल है कुछ राजनीतिक पार्टियां निजी स्वार्थों को लेकर, मुझे लगता है कि अब जब अगले चरण की बातचीत सरकार के साथ होगी तो बहुत से किसान संगठन मान गए हैं, उनकी अधिकतर मांगों को मान लिया गया है। तो मुझे लगता है कि आंदोलन समाप्ति की ओर बढ़ेगा और ऐसे तत्वों को बेनकाब किया जाएगा जो राष्ट्र विरोधी ताकतें, निजी स्वार्थों को लेकर राजनीतिक संगठन, ऐसी सभी विषयों को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा बेनकाब करेगा। धन्यवाद। आप जो है ये रणनीति जो बनाई गई है, जो भी विधेयक पास करवाया गया है सरकार द्वारा, किस प्रकार जो किसानों के बीच में लेकर जाया जाएगा? नहीं, हमारे जैसे कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अधिकतर, वो सभी लोग जो संगठनों के किसानों के हित में मुद्दे हैं उनको लेकर वार्तालाप लगातार जारी है। हमारा तो राज्य के अनुसार भी उत्तर प्रदेश के किसानों के जो मुद्दे हैं, पंजाब के मुद्दे हैं, हरियाणा के मुद्दे हैं, उसको लेकर हमारे वरिष्ठ नेता और पार्टी के जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं वो सभी लोग सीधी बात किसानों के साथ, किसान हितों को सर्वोपरि रखते हुए उनसे वार्तालाप के माध्यम से एक रास्ता निकाला जा रहा है। मुझे लगता है शीघ्र ही आंदोलन समाप्ति की ओर होगा। सर, 16 महीने आंदोलन का अगर उसे एमएसपी की डिमांड आई थी। दूसरा विषय कि इसमें गुमराह करने का प्रयास किया गया कि किसानों की जमीन बिक जाएगी। तो हमने कहा है कि इस बिल में तो इस तरह का कोई विषय ही नहीं है। जमीन केवल उनका जो उत्पाद है जो प्रोड्यूस करेगा किसान, उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें जमीन से कोई लिंक नहीं। इसलिए जो गुमराह करने का प्रयास किया वो भी बात रखी जाएगी।
जो इसके किसान के हित के विषय वो भी रखे जाएंगे और किसानों का सुझाव भी लिए जाएंगे। जहां जहां उनको लगता है कि इस चीज में हमने कहा, सरकार ने खुले मन से कहा है। सर हिमाचल में क्या कर रहे हैं? हमारा जो हिमाचल में हमने कहा है कि हिमाचल की सबसे बड़ी मांग थी, आज तक एक भी सीए स्टोर किसान के लिए नहीं था। हमने 25 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए उसके लिए। जी। और बाकी क्षेत्रों में मैंने कहा कि हमारा जैसे बेसहारा पशुओं का एक बहुत बड़ा विषय पूरे प्रदेश का, उस विषय में भी सरकार से बजट सैंक्शन हुआ और लगभग 15,000 से बेसहारा पशुओं के लिए शेड का निर्माण हुआ है। लेकिन हमने कहा कि इसको चरणों में कंप्लीट करना है अगले 2 वर्षों में, ताकि इस मुद्दे के ऊपर हम किसानों के बीच जा सके, क्योंकि उनकी समस्या है सबसे बड़ी। सर आप किसान की बात कर रहे हैं, जहाँ तक आवारा पशुओं की बात आती है, अगर बात की जाए तो जब चुनावी मुद्दा आता है तो जो सड़क पे गौ होती है वो राजनीति का विषय होती है, लेकिन उसके बाद जो है ये ठंडे बस्ते में हो जाता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा या हिमाचल की ही बात कर ली जाए तो पशुपालन विभाग के पास तो ये भी आंकड़े नहीं है कि उनके पास कितने पशु जो हैं। नहीं, ये प्रश्न ठीक है आपका, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस दिशा में मैंने पहले तथ्यों के साथ कहा है कि 15,674 का आंकड़ा भी मंत्रालय ने जारी किया है कि ऐसे बेसहारा पशुओं के लिए जहां शेड का निर्माण है, लेकिन ये संख्या प्रदेश में तो बहुत बड़ी है। प्रदेश में हमने कहा है कि कृषि सुधार विधेयक 2020 जो देशव्यापी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोनों सदनों में पारित करके कृषि और किसान के विकास के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है, उसका सारे देश के किसान को लाभ है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में भी जैसे हमारा यहाँ कोई प्रोसेसिंग यूनिट नहीं था, कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं था, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, जिसके कारण हमारे किसान को उसके उत्पाद की मूल्य बहुत कम मिलता था। आने वाले समय में इस बिल के पारित होने से जहां तक कृषि के विकास में नए कदम आगे बढ़ेंगे, वहीं पे हमारे प्रदेश के किसान और बागवान को भी लाभ मिलेगा। अमूमन देखा जाता है कि जितने भी यहाँ जो पैदावार होती है उनको पंजाब की मंडियों में सेल किया जाता है, तो हिमाचल इस सौदा अग्रसर क्यों नहीं हो पाया? नहीं, इसीलिए हमने कहा है कि जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसमें सोलन में टमाटर का प्रोसेसिंग यूनिट, शिमला में 25 करोड़ सीए स्टोर के लिए, हिमाचल प्रदेश की मंडियों के विकास के लिए 2 महीने पहले किसान मोर्चा ने जो मांग उठाई थी उसके लिए 197 करोड़ की योजना है। तो मुझे लगता है उस दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा और हमारे प्रदेश में आलू या इससे जुड़ी बाकी जितने भी प्रोडक्ट है किसान के, उनको भी उचित मूल्य मिलेगा। आज आपकी डेरा का जो मुख्य उद्देश्य जो ये आंदोलन चला है और कुछ लोग किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं इस देश में, ऐसे यहाँ पर जो जन जागरण अभियान और संपर्क अभियान तेज करके किसानों और बागबानों के साथ मिलकर हर विधानसभा क्षेत्र से 5,000 किसानों के हस्ताक्षर करवा के माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। और यहाँ के जो मुद्दे थे, स्थानीय मुद्दों के पर भी चर्चा हुई, जैसे बेसहारा पशुओं की बात है, हमारा मक्की की फसल इस क्षेत्र में होती है, सिंचाई योजनाओं के बारे में कुछ बातचीत हमारी हुई है, जो हमारे इस जिला के मुद्दे हैं उनको भी हम कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करेंगे। हमारा जो आपने जो बात कही है, हिमाचल प्रदेश में हमारी केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि जो फूड पार्क की बात हुई है, वहां पर अगर ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो मुझे लगता है जो आपने आम का विशेष क्षेत्र का बहुत बड़ा यहाँ प्रोडक्शन होती है, तो मुझे लगता है जब प्रोसेसिंग होगी, चाहे उसके अचार है चाहे उसके बाकी चीजें हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगे और बड़ा हमारा यहाँ पर फूड पार्क बनेगा तो किसान को उचित मूल्य मिलेगा। इन्हीं समस्याओं को लेकर तो ये बिल आया है। मोदी जी का सपना यही है इस देश के किसान की आय 2022 तक दुगनी हो जाए, उस दिशा में सारा प्रयास है।